एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इसके फर्स्ट पेपर में जो यूनिट 1 में सीक्वेंस पढ़ा जा रहा था, सीक्वेंस में आपने कल सब सीक्वेंस की भी बात की और इस सब सीक्वेंस में फिर सीक्वेंस के हम लोग बाउंड की बात कर रहे थे। आप सबको जानना है, अभी सेकेंड छोड़ दे रहे हैं, जब चले जाओ कल पढ़ लेना। आप सब बैठो, कुछ लोग बैठो, ठीक निकलना चिंता रहेगा। एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स में सीक्वेंस की बात करेंगे। और सीक्वेंस में कल आपने देखा सब सीक्वेंस कैसे डिफाइन करते, सब सीक्वेंस में इवेंट टर्म आर टर्म को भी लिखते हैं और उसमें और भी पैटर्न लिखने का, जैसे चौथा नौवा, ऐसे 5 के डिफरेंस में, 6 के डिफरेंस में, 7 8 के डिफरेंस में लिखते। इसके बाद हम लोगों ने बाउंड की बात की थी। बाउंड कि कब सीक्वेंस बाउंडेड होता है। बाउंडेड में आपने लोअर बाउंड की बात की। लोअर बाउंड में आपने देखा कि क्या ऐसा कोई नंबर है, जब आप लोअर बाउंड डिफाइन कर रहे थे तो आपने देखा क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म या तो बड़े हैं या बराबर है। मींस आप देख रहे थे कि इफ देयर इज L belonging to R such that this Fn is greater or equal to L for every n, means F1 greater or equal to L, F2 greater or equal to L and this dot. तो अगर ऐसा कोई L मिल रहा था तो आपने कहा कि बाउंडेड बाय बिलो होगा, तो लोअर बाउंड से कहा गया। दूसरा है अपर बाउंड। आप एकदम आराम से समझिएगा, ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप इंटर पास करके आए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको समझने में। और थोड़ी सी दिक्कत बस इसलिए क्योंकि सीक्वेंस टर्म वगैरह नए हैं, कुछ बच्चों को मीडियम की प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश में आते हैं तो भी हल्की सी दिक्कत होती है। तो आप ऐसा मन में कुछ नहीं लाएंगे कि आपको दिक्कत हो रही है। आप पहले मन में लाए कि इसमें है नहीं कुछ ऐसा, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है जिसको हम सीख रहे हैं। अपर बाउंड को आप आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप इस रूम में हैं और रूम के ऊपर छत है, तो रूम में है, छत लगी है, तो इस मार्कर को ऊपर फेंका जाए तो क्या होगा, छत से टकरा के वापस आ जाए। तो इस रूम में खड़े जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी ये 35-40 लोग बैठे हुए हैं, अगर सबको ही मार्कर दिया जाए और बोला जाए कि सब लोग फेंकिए, तो जितने भी लोग आप फेंकेंगे मार्कर, क्या होगा, छत से टकराएगा, नीचे आएगा। सबने फेंका, कुछ ऐसे भी फेंक सकते कि छत तक पहुंचे ही ना, ऐसा भी सकता है कि छत तक नहीं पहुंचा। कुछ के तेजी से टकराएंगे, कुछ के वहां पास तक जाएंगे, कुछ के पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो छत है, हम जितने लोग इस मार्कर को ऊपर फेंक रहे हैं, सबके लिए बाउंड का काम कर रहा है ना। तो इसमें अपर बाउंड में ये है कि एक नंबर ऐसा मिल जाए, रियल नंबर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रियल नंबर वही जिसे आप वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा रियल नंबर मिल जाना चाहिए m। तो करेंगे इफ देयर इज कैपिटल M such that Fn is less or equal to कैपिटल M for every n। क्या ऐसा कोई m है, जैसे छत का एग्जांपल आप रख सकते हैं कि जितने भी ये 35-40 लोगों ने मार्कर के ऊपर फेंका, छत से टकराया नीचे आया, छत से टकराया नीचे आया, कुछ लोगों का पहुंचा ही नहीं। तो करें कि if there is capital M such that Fn is less or equal to M for every n, means करें कि that is F1 less or equal to M, F2 less or equal to M,
F3 less or equal to M and this dot dot dot। इसका मतलब कि एक नंबर ऐसा मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म या तो छोटे हैं या फिर उसके बराबर। मीन्स फॉर एग्जांपल आप लिखिएगा देन M is called अपर बाउंड। इस M को आप अपर बाउंड करेंगे तो M जो है अपर बाउंड होगा, लेकिन M से बड़े जितने भी नंबर होंगे, ठीक है ना, जैसे M को मान लीजिए 1 पे फिक्स कर दिया कि 1 है, तो अगर किसी सीक्वेंस के लिए 1 अपर बाउंड का काम करता है तो 1 से बड़े जितने भी नंबर 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, फिर 1.1, 1.2, 1.3 मीन्स 2, 3, 4 मीन्स आप मार्कर देख रहे हैं। इस छत के ऊपर जो छत है वो भी इसके लिए बाउंड का काम करेगा, उस छत के ऊपर जितने छत हैं वो भी बाउंड का काम करेंगे। तो छत के ऊपर जितने भी छत लगे हुए सब के सब अपर बाउंड का काम कर रहे हैं इसके लिए। तो ये देन M is called upper bound for this sequence Fn। इसके लिए इसका मतलब आप ये कर रहे हैं that is we can also say that for epsilon greater than 0 मीन्स आप क्या करिए 0 से बड़ा नंबर लीजिए, 0 से बड़ा जैसे 0.001, 0.002, 0.003, 0.004 फिर डॉट 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 1.1, 0.2, 0.3 आप ऐसे नंबर ले सकते हैं। तो वी कैन आल्सो से दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 m प्लस एप्सिलॉन इज अपर बाउंड फॉर दिस सीक्वेंस Fn। आप इसमें कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि छत के ऊपर जो छत है वो भी अपर बाउंड का काम है, ठीक है ना। तो दिस इज अपर बाउंड फॉर, इसका मतलब अब एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ऐसा नहीं कि उसको पॉइंट में ही लेना है। अगर उसको हम लोग 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि इफ दैट इज इफ M इज upper bound for this sequence Fn, then m plus 1, m plus 2, m plus 3 and dot 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 are also upper bound। ये भी इसके लिए upper bound का काम करेंगे for this sequence of function Fn n is greater or equal to 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ये करें कि अगर हम अब सेट ऑफ अपर बाउंड जो अपर बाउंड्स हैं इनका अगर हम सेट बना दें है तो क्या होगा, करें कि अगर हम अपर बाउंड का सेट बनाएं तो भी है दिस इंप्लाइज सेट ऑफ अपर बाउंड्स। जो ये अपर बाउंड्स हैं Fn के m से जितने बड़े नंबर हैं सब अपर बाउंड का काम करेंगे। तो सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ दिस Fn इज m टू इंफिनिटी, है ना, m टू इंफिनिटी। अब m से आगे अनंत तक आप लेंगे, अनंत ओपन कर देंगे इसको। ये तो था अपर बाउंड की डिफिनेशन। आप एक एग्जांपल इसमें देखिए अपर बाउंड में। आप एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, और हम लोग बस बाउंड की ही बात कर रहे हैं कि बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सेट ऑफ बाउंड्स। आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लीजिएगा। फॉर एग्जांपल लेट Fn इज 2 plus 1 by n। एक सीक्वेंस हम लोग लें, लेट Fn इज 2 plus 1 by n। तो Fn इज 2 plus 1 by n। अब आप आराम से देखिएगा इसको, F1 कितना होगा 2 plus 1 by 1 means 3,
F2 2 plus 1 by 2, F3 2 plus 1 by 3, F4 2 plus 1 by 4 and this. इसका मतलब जब आप इसको पिक्टोरियल डायग्राम पे दिखाएंगे, पिक्टोरियल डायग्राम मीन्स जैसे आप ग्राफ बोलते हैं, एक्चुअली ग्राफ होता नहीं है, वो पिक्टोरियल डायग्राम होता है, इसका पिक्चर होता है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। एकदम आप आराम से देखिएगा, 1 नेचुरल नंबर, 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो जैसे 1 किया जाएगा, दिस इज 2 plus 1 by 1 3, तो इसको ले लें 1 2 3 3 ध्यान से देखिएगा 3। अब 3 लिया गया, इसके बाद 2 क्या होगा, 2 plus हाफ, 2 पे ये 2 है, ये आ जाएगा 2 plus हाफ, ठीक है ना। 3 4 5 6, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ये सीक्वेंस इस 3 से ये जो लाइन 2 है इसके तरफ नीचे आएगा और आते आते ये धीरे धीरे इसको टच करने की कोशिश करेगा। ये जो लाइन आपने 2 वाली खींची है, ये 2 है, तो धीरे धीरे जैसे n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे ये इसके तरफ टेंड करेगा 2 की तरफ, मींस करेक्ट दैट इज n टेंस टू इंफिनिटी 2 plus 1 by n टेंस टू 2, क्योंकि 1 by n टेंस टू 0 होगा। As n tends to infinity, 1 by n tends to है, not equal to नहीं है, equal to होने का मतलब exact, तो infinity means which cannot be determined, तो which cannot be determined, तो infinity को as a number तो आप लेंगे नहीं, तो आप क्या करते हैं कि tends करते हैं। tends मैथमेटिक्स आपको जीना सिखाएंगे, अभी आप इंटरमीडिएट से आए हैं तो आप थोड़ा देखिएगा मैथ कितना इंटरेस्टिंग होता कि आप क्या करेंगे, टेंड्स टू इक्वल टू, दो बातें हो जाती है। तो इक्वल टू जैसे हम लोग बात करते हैं कि आप मेरे भाई की तरह हैं और आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई की तरह हैं, की तरह और है में थोड़ा सा एप्सिलॉन तो है ही ना, डिफरेंस हल्का सा होता है। तो टेंड्स टू 2, तो जैसे n इंफिनिटी की तरफ जाएगा 2 की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये 2 हुआ, लेकिन तो इसका आप देखिए जो इसकी रेंज है ये 3 और ये 2 के बीच में रह जाएगा। इसके सारे नंबर आप लिखिएगा, जब भी इस सीक्वेंस को आप लिखेंगे fn को f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट डॉट, तो आप पाएंगे 2 plus 1 by 1, 2 plus 1 by 2, 2 plus 1 by 3, 2 plus 1 by 4 dot dot dot, 2 plus 1 by 100 this dot dot dot, and this dot 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 something tends to 2. Something tends to 2 means we are saying that 2 does not belong to this sequence of n. fn का नंबर नहीं है। बट बाउंड के केस में आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि दूसरे की बाउंड्री से भी आप अपने मकान का काम चलाते हैं, बाउंड्री दूसरे की है, आपकी जमीन में नहीं है, आपने नहीं बनवाया, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा, इसको यूज करिएगा, है ना। दूसरा वाला पहले बनवा दे तब बनवाइए, वो अपनी जमीन में बनवाएगा तो आपका जो भी 4 6 अंगुल जाना बच जाएगा। सिखा रहा नहीं है, हम नहीं कुछ करें, मैथमेटिक्स कर दिया। तो बाउंड का उस सीक्वेंस के अंदर होना जरूरी नहीं है, हो सकता है सीक्वेंस के बाहर हो बाउंड। जैसे कभी कभी आप देखेंगे किसी घर में ऐसा भी कोई बच्चा होता है जो घर के किसी मेंबर की बात नहीं मानता, लेकिन गांव में, मोहल्ले में या कॉलोनी में कोई एक होता है जिसकी बात मानता है। तो गांव, मोहल्ला, कॉलोनी में कोई एक है जो घर का मेंबर नहीं है, जिसकी बात तो बच्चा मानता है, तो उस बच्चे के लिए बाउंड हुए ना। तो वहां पे बाउंड का सीक्वेंस के अंदर होना जरूरी नहीं है, वो बाहर भी हो सकता है। जैसे लिमिट पॉइंट की केस आप आगे पढ़ेंगे, तो बाउंड जरूरी नहीं कि अंदर ही हो। तो 2 जो है इस सीक्वेंस का मेंबर नहीं, लेकिन 2 जो है लोअर बाउंड का काम करेगा। 2 और 2 से छोटे जितने ये सब लोअर बाउंड आएंगे। बट 3 से लेकर 3 के ऊपर जितने मेंबर है सब अपर बाउंड का काम करेंगे। अब देखिए इसका जो पहला टर्म है 3 आया,
तो F2 क्या है, लेस देन 3, F3 लेस देन 3, F4 लेस देन 3, ये उठाए, F5 लेस देन 3 मींस F1 3। अगर हम लोग इसको इन जनरल कर लें, जनरल इक्वलिटी लगा दें तो सारे टर्म 3 से छोटे हैं, पहला टर्म केवल है जो 3 के बराबर है, पहला टर्म 3 के बराबर, बाकी सारे टर्म क्या है, छोटे होते चले जा रहे हैं। तो अब 3 और 3 से बड़े 3 एंड मोर देन 3 मींस 3 को अगर कैपिटल M लिया जाए डिफिनेशन में तो M प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो 3 और 3 से बड़े जितने भी नंबर हैं सब अपर बाउंड का काम करेंगे। तो मींस 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड डॉट 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 सब अपर बाउंड का काम करेंगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3 से लेके अनंत तक ओपन इंटरवल, तो 3 से लेकर के इसके ऊपर जितने भी नंबर है सब अपर बाउंड का काम करेंगे। तो लेट हियर कैपिटल M इज 3, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि 3 इज अपर बाउंड एंड सेट ऑफ अपर बाउंड्स here 3 is upper bound and here M is equal to 3 is upper bound for this sequence 2 plus 1 by n, here n is greater or equal to 1 and set of upper bound इज 3 से लेके अनंत तक, ये होगा सेट ऑफ अपर बाउंड, ठीक है। तो अभी तक आपने दो टर्म डिफाइन किया, जिसमें पहला था लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड। अब आप एक छोटा सा टर्म और देखिए जिसे आप इनफिमम और सुप्रीमम बोलते हैं। इंटरेस्टिंग है, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और आप ये समझिएगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सीक्वेंस सीरीज आपके पास है कोर्स में, उससे आईआईटी जैम में जिससे आप आईआईटी जा सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल पे जेई के थ्रू आईआईटी आपका मिस हुआ है तो आप बीएससी के बाद आईआईटी चले जाते हैं और इस एग्जाम को पास करके, जिसमें एक ही सब्जेक्ट में देना होता है जिसका नाम आईआईटी जैम है, ठीक है ना। आप मेरे वेबसाइट पे गूगल पेज पे जाकर देख सकते हैं इसको, और इसमें डिटेल दिया गया है। तो जो सीक्वेंस आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ये उस राह को आसान करेगा जिससे आप आईआईटी में एंट्री लेते हैं। तो आप इसलिए भी इसको पढ़ेंगे, कोर्स के लिए भी पढ़ेंगे, अपने स्कोर के लिए भी पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने इसमें सीक्वेंस में 3 चीजें पढ़ी। पहला ये है सीक्वेंस की डिफिनेशन, दूसरा था सब सीक्वेंस, इसके बाद आपने बाउंड में लोअर बाउंड, फिर आपने पढ़ा अपर बाउंड। अब आप एक छोटा सा डिफिनेशन देखिए, सुप्रीमम। सुप्रीमम किसे, सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस Fn, और इसको डिफाइन करते लिखते शॉर्टकट में SUP ऑफ Fn, supremum of this Fn, and supremum of Fn is equal to least upper bound, least upper bound of Fn। कितना आसान, least upper bound of this Fn, Fn का जो least upper bound है तो आप लिखेंगे। तो लिस्ट अपर बाउंड आप लिख सकते हैं कि जो आपने अपर बाउंड का सेट बनाया, अभी आपने बनाया था ना कि M टू इनफिनिटी, तो जो आपने अपर बाउंड का सेट बनाया उसका मिनिमम चाहिए आपको, उसमें सबसे छोटा कौन सा है। मीन्स आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड्स, जो अपर बाउंड्स है आप दिस Fn का जो अपर बाउंड्स है उसमें सबसे छोटा कौन सा है, जिसे लिस्ट अपर बाउंड आप ऐसे लिखते हैं इसको L
यू बी ऑफ एफ एन, लिस्ट अपर बाउंड, इसका शॉर्टकट है लिस्ट अपर बाउंड मीन्स मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड। तो अगर किसी सीक्वेंस के लिए आप देखेंगे, किसी सीक्वेंस के लिए m अगर अपर बाउंड है तो m से ऊपर, जैसे छत है अपर बाउंड, इस मार्कर को फेंक दिया जाए तो छत से टकराएगा, गिरेगा। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग फेंकेंगे, किसी का पहुंचेगा छत तक, किसी का नहीं भी पहुंचेगा, कोई तेजी से मार देगा उसमें। बट इस छत के जो ऊपर छत है वो भी तो अपर बाउंड पर काम करेगा। और इसमें लगातार अगर छत चली जाए 2000 मंजिल तक, अभी नहीं होगा ना 2000 मंजिल तक, कल्पना करिए, मैथमेटिक्स है, तो सब के सब अपर बाउंड का काम करेंगे। इसका मतलब जो m है, m से जितने भी बड़े नंबर है सब अपर बाउंड का है। इसलिए जो सेट ऑफ अपर, ये सेट की बात करें, जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है उसमें मिनिमम लेना था, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ दिस सेट, ये जो सेट लिखा था m टू इंफिनिटी, तो m टू इंफिनिटी का मिनिमम क्या था? कैपिटल M, है ना, कैपिटल M। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट fn एज 2 + 1/n। तो अभी अभी आपने इसके लिए जो निकाला हुआ था कैपिटल M कितना आया था? हियर कैपिटल M is 3 since f1 is 3, f2 is less than 3, f3 is less than 3, f4 is less than 3, f5 is less than 3। तो ये चूंकि आप जब जनरलाइज करते हैं ना तो एक में इक्वल साइन है, तो इसलिए क्या करते हैं, लेस आर इक्वल टू लगाते हैं। दैट इज दिस इंप्लाइज fn इज लेस आर इक्वल टू 3 फॉर एवरी n। तो प्रत्येक n के लिए 3 या 3 से छोटा है, तो दिस इंप्लाइज m इज 3, m का मान 3 आ गया, मींस अपर बाउंड 3 हुआ। तो अगर इस डिफिनेशन पे रखा जाए कि सुप्रीमम ऑफ fn, अब fn को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखिए सुप्रीमम ऑफ 2 + 1/n, तो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ 2 + 1/n आप आराम से देखिएगा, मींस LUB, ये सिंपल ये यूज होगा शॉर्टकट दिस। अब करें कि मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ दिस fn मींस 2 + 1/n। और 2 + 1/n के लिए जब आपने पिक्टोरियल डायग्राम लिया था इसका 1 तो 3 आया था, 3 से 2 के बीच में था, तो 3 से लेकर के यही छत है, मार्कर जो ऑब्जेक्ट है, 3 से लेकर के ऊपर जितने भी नंबर हैं सब अपर बाउंड में काम करेंगे। तो जो सेट ऑफ अपर बाउंड इसके लिए हो रहा था उसका मिनिमम चाहिए, तो m की वैल्यू कितनी है 3, तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे 3, और इसका मिनिमम कितना आएगा, है ना। तो इस सीक्वेंस के लिए fn 2 + 1/n के लिए जो सुप्रीमम होगा कितना होगा, 3 होगा, और यही जो 3 है यही अपर बाउंड भी है, सुप्रीमम भी है और अपर बाउंड भी। तो आप एक क्वेश्चन और देखिए, एकदम आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। सुप्रीमम, इनफिनिमम, इसके बाद हम लोग इनफिनिमम की भी बात करेंगे। देखिए फाइंड सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस 1/n, ये सीक्वेंस आपका 1/n, तो 1/n को अगर लिखेंगे आप इस तरीके से 1 पे 1, 2 1/2, है ना, 3 1/3, 4 1/4। अब n को 10 to infinity कर दीजिए और डॉट 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 कर दीजिए, ठीक ना, दिस टेंड्स टू 0। तो जो 1 है इसका पहला टर्म n greater or equal to 1, तो जब 1 रखेंगे तो 1/1, 2 रखेंगे 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट, तो इसका सबसे बड़ा वाला टर्म क्या है 1/1। तो इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं सब 1/1 से छोटे हैं या तो पहला टर्म बराबर है। तो इसमें आप देखिए ये 1, तो 1 से लेके 1 के ऊपर के जितने भी टर्म हैं, जितने भी नंबर है सब अपर बाउंड का काम करेंगे, क्योंकि उससे बड़े हैं।
अपर बाउंड का मतलब बस ये समझिएगा कि एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे हैं। अपर बाउंड में सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे हैं। जैसे हम लोगों की हाइट का अपर बाउंड क्या है जो अभी तक जानकारी है, अगर 100 फीट रख दिया जाए तो अपर बाउंड, 15 फीट रखें तो भी अपर बाउंड है, 20 फीट हाइट रख दी जाए तो सब लोग उससे छोटे या बराबर, अभी तक तो कोई दिखा नहीं वैसा। तो अगर 1000 फीट कर दिया जाए, आप आगे चल के पढ़ेंगे BMCT, बाउंडेड मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वहां पे भी आप इसको एक मान लेते कि नहीं ये है, ये लाइन है, इसका यूज आप अक्सर करते हैं। आप अक्सर जब भी छोटे बच्चों में झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं देख लेंगे तुम्हारा कितना पावर है, देख लेंगे तुम्हारा कितना पावर है, मीन्स हम देख लेंगे तुम्हारा कैपिटल M कितना है, तुम्हारा अपर बाउंड कितना है, या आप बोलते हैं कि हम जानते हैं तुम्हारा जो पावर है, मीन्स अपर बाउंड आप जानते हैं। तो अपर बाउंड आप जान रहे हैं, उसका मीन्स उसका सुप्रीमम आप जान रहे हैं कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, है ना। तो ये 1 से लेके ऊपर तक है, तो आप लिख सकते हैं ना कि F1 इक्वल टू 1, F2 1/2 लेस देन 1, F3 1/3 लेस देन 1, F4 1/4 लेस देन 1, F5 1/5 लेस देन 1। तो इन जनरल आप लिखेंगे कि लेट कैपिटल M इज 1, दिस इंप्लाइज Fn is less or equal to 1 for every n, लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर आप ऐसा लिख लिए तो जो सेट ऑफ अपर बाउंड होगा, सेट ऑफ अपर बाउंड वो क्या हो जाएगा, 1 से लेके अनंत तक हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 के ऊपर जितने भी नंबर है। तो अब जो सुप्रीमम होगा इसका 1/n का, दैट इज मिनिमम ऑफ दिस 1 to infinity and so on, इसलिए ऐसा होगा। लेकिन अगर इसके लोअर बाउंड की बात की जाए, देखिए बाउंड का उस सीक्वेंस के अंदर होना जरूरी नहीं है, सीक्वेंस के बाहर भी जा सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस 1/n, बट लेट L इज इक्वल टू 0, देन एवरी n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर एवरी n, दिस Fn होगा ना, 0 से बड़ा होगा। इस सीक्वेंस का प्रत्येक मेंबर 0 से बड़ा होगा, या तो जो टेंस टू की बात हो रही है, n टेंस टू इंफिनिटी, है ना, मींस इस 0 के ऊपर इस लाइन के नीचे तो नहीं ना आया कुछ, तो जब इस लाइन के नीचे कुछ आया ही नहीं तो मतलब इसका सारा टर्म क्या है, n टेंस टू इंफिनिटी 1/n टेंस टू 0। तो लिमिट में इंटर में आपने पढ़ा है कि 1/n टेंस टू 0 मींस 1/n इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1/n और 0 के बीच में कुछ तो है, इसके डिफरेंस में कुछ तो है, तभी तो टेंड है ना, वो 0 की तरफ टेंड है। जैसे आप बोलते हैं कि ये उनकी तरह दिखती हैं, तो उनकी तरह दिखने का मतलब कुछ तो डिफरेंस है। तो 1/n टेंस टू 0 मींस 1/n का बिहेवियर जब n टेंस टू इंफिनिटी हो रहा है तो 0 की तरह हो रहा है। की तरह मतलब क्या है, 0 तो नहीं है, मींस दोनों के बीच में कुछ तो है, वही डिफरेंस की बात हो रही है। तो इसलिए 0 और 0 से छोटे जितने भी इधर है सब लोअर बाउंड है। तो जब हम लोग इसका इनफिमम डिफाइन करेंगे तो 0 पे निकलेगा, इनफिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखेंगे डिफिनेशन में हम लोग। तो अभी आप उस पर नहीं फोकस करेंगे, अभी आप क्या करिए, सुप्रीमम सीख लीजिए कैसे निकालते अपर बाउंड और उसका सुप्रीमम। तो कुछ एग्जांपल आप जरूर कर लीजिएगा। फाइंड सुप्रीमम ऑफ Fn where this Fn is -1 power n, Fn is 1 plus -1 power n, Fn is n upon n plus 1। ये जो वांटेड 2-4 एग्जाम्पल आपके हैं, इसके बाद और भी एग्जाम्पल आपको कराए जाएंगे, पहले इसको आप सीखिए कि कैसे करते हैं। और कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप डिफिनेशन को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए। सबसे पहले आप लिखिए, ठीक है ना, लिखिए कि एक्चुअल में उसमें है क्या, क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या लिखना है। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो ठीक है। तो आज की क्लास में आपने अपर बाउंड और सुप्रीमम देखा।
है ना, कि किसको अपर बाउंड कहते हैं, और अपर बाउंड जो अपर बाउंड्स हैं, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, वो कब सुप्रीमम बन जाते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू, कल मिलते हैं।